चाहे खूंखार बलखड़िया डाकू निकल जाए, लेकिन बालू के ट्रक नहीं निकल पाएंगे। चित्रकूट के एक थानेदार का फरमान, 50,000 रुपए दो और मनमर्जी करो। थानेदार का स्टिंग ऑपरेशन, घूसखोर थानेदार। जी हाँ, ये हकीकत है चित्रकूट जिले के राजापुर की, जहां पर पुलिस और प्रशासन की मिलीभगत से खुल्लम खुल्ला अवैध खनन का काला कारोबार चल रहा है। थानेदार साहब को कुछ और नहीं चाहिए सिवाय हरे हरे नोटों के। फिर भले ही नोटों के चक्कर में डाकू बलखड़िया बचकर निकल जाए, मगर क्या मजाल कि बालू से लदा कोई भी वाहन थानेदार साहब की नजरों से चूक जाए। समाचार प्लस के स्टिंग ऑपरेशन में राजापुर थाने का थानेदार विवेक उपाध्याय जिस बेशर्मी से हमारे अंडर कवर एजेंट से 50,000 रुपए मांग रहे हैं, उसको देखकर तो यही कहा जा सकता है कि भैया घोर अंधेर गर्दी मची है। ये है चित्रकूट, यानी भगवान श्री रामचंद्र की कर्मस्थली। और ये है चित्रकूट जिले के राजापुर के थानेदार। चित्रकूट यानी भगवान श्री रामचंद्र की कर्मस्थली। और ये है चित्रकूट जिले के राजापुर के थानेदार, प्रातः स्मरणीय, आदरणीय, माननीय, गणमान्य, परम प्रतापी श्री विवेक उपाध्याय जी महाराज। जी, अपने नाम के जैसे ही प्रतापी हैं ये साहब। कानून के रखवाले हैं। कानून की रक्षा करने के लिए इन्हें सरकारी तनख्वाह भी मिलती है, मगर इनका पेट बहुत बड़ा है साहब। इतना बड़ा कि इनकी सरकारी तनख्वाह से इनका पेट भरता ही नहीं। अच्छा, पेट एक बार की भर भी जाए तो मन ना भरे, क्योंकि हराम की खाने की लत जो लग गई है इनको। इसीलिए राजापुर के ये थानेदार विवेक उपाध्याय महोदय मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की कर्मभूमि में राक्षसों जैसा काम कर रहे हैं तो कानून के रखवाले, मगर अपनी खाकी की मर्यादा को खाक करने में लगे हुए हैं और इसी चक्कर में धर लिए गए। कानून की बोली लगाते हुए, ईमान की नीलामी करते हुए समाचार प्लस के कैमरे में हो गए कैद। कह रहे हैं कि डाकू बलखड़िया भले ही बचकर निकल जाए, मगर बिना पैसा दिए बालू से लदी गाड़ियां निकल नहीं सकती। कोई अपराधी बलखड़िया गुजर रहा हो 2 मिनट की हम भले ना दिख पाते हो, लेकिन बालू गुजरता है तो जरूर देखते हैं किसी न किसी को, जरूर कसब काम छोड़ के। कोई नहीं होता तो हम खुद निकल जाते। तो इसलिए बालू इस समय सबसे बड़ी समस्या है। ठीक है, तुम 50 की व्यवस्था करो अभी, ठीक है, और अपना चलाओ, खींचो जितना 50 से तुम अपना पूरा उठा लो, एकदम नहीं मरोगे। ना जीना चौंकिए मत, क्योंकि आप जो सुन रहे हैं वो 100% सही सुन रहे हैं। राजापुर के थानेदार विवेक उपाध्याय बालू से भरे ट्रकों को अवैध रूप से सरकारी चेक पोस्ट और चेकिंग से बेरोक-टोक गुजारने का सौदा कर रहे हैं और इसकी कीमत इन्होंने लगाई है पूरे 50,000 रुपए महीना, यानी इनकी तनख्वाह से भी ज्यादा। इसीलिए हमने कहा था कि पंडित जी का पेट बहुत बड़ा है भैया। इसीलिए अपनी तनख्वाह के अलावा इन्हें कई लाख रुपए महीना और चाहिए होता है। अच्छा, ये लीजिए, जरा फिर से देख लीजिए। तुम 50 की व्यवस्था करो अभी, ठीक है, और अपना चलाओ, खींचो जितना 50 से तुम अपना पूरा उठा लो, एकदम नहीं मरोगे। वाह जी वाह, थानेदार साहब तो ऐसे बतिया रहे हैं जैसे थाना ना हुआ किसी बनिया की दुकान हो गई, और वो खुद एक मंझे हुए दुकानदार। देखिए देखिए कैसे मन लगाकर मोल भाव कर रहे हैं पंडित जी। कह रहे हैं कोई 2 दिन पहले थोड़े ही थाने में आया हूँ, काफी वक्त हो गया अब तो। बीच बीच में एहसान लादना भी नहीं भूलते।
कहते हैं मुझे पता है कि वक्त ठीक नहीं चल रहा है, इसीलिए 50,000 रुपए मांग रहा हूँ, वरना ये काम तो 70-80 हजार रुपए से कम का है ही नहीं। इससे छोटे काम के लिए मैं 50,000 रुपए ले चुका हूँ यार। हर जगह का ड्रामा खत्म है। सारी स्थिति से मैंने आपको वाकिफ करा दिया। सारी स्थिति से हम भी तुमको वाकिफ करा दिए। यहाँ पे लोग 1 हफ्ते का रवाना कराए थे, चुनकू और पप्पू पीड़िया और चिंकू पूछना ये लोग दिए थे, और इससे कम बालू थी, और उनके अंदर ये भी एक आदेश था कि 1 ही हफ्ते में उठाना है, वो जो डंप नीलाम होता है। 1 हफ्ते आप अगर रोक देते तो वो तो हमेशा के लिए खत्म की कहानी। 1 हफ्ते के लिए अगर आप रोक देते तो तुम्हारा हमेशा के लिए हुआ ना। 1 हफ्ते में जब वो तुमसे बहुत कम बालू थी, उसकी शायद 300-325 गाड़ी थी, वो 50 दे दिए थे ट्रैक्टर पे, बतिया रहे थे, जबकि वो नीलाम कराए थे दूसरे की बालू, जैसे कि उन्हें दूसरा कोई डंप किया हो और फिर वो सीज हो गई थी, जैसे सब समय आने दीजिए। अगर आप 50 कहेंगे तो मैं 70 कहूंगा, लेकिन थोड़ा सा इसमें अब इसीलिए 70 नहीं बोले हम तो जान ही रहे समय खराब है, तो 70 बोल देते, इसीलिए 50 बोले। समय एकदम सही, हमने एकदम तुमको, हम भी कोई स्थान में ऐसा नहीं पिछले महीने आया नहीं जान रहा है हर चीज का क्या हाल है। 70 का रेट, इसीलिए हमने कहा कि 50 में अपना काम चलाओ। 30 तो डिस्काउंट हो गया तुम्हारा, समय खराब है इसलिए। ठीक है, बहुत ज्यादा हम बात भी नहीं करेंगे, अपना जाके शुरू करो और कोई वाला वाले से बात कर लो, इसको चाहिए। इससे फायदा ये रहेगा कि तुम्हारा एक ही कस्टमर, एक ही रूट अपना झमाझम गिरा के तुम्हारा बहुत शॉर्ट टाइम में खत्म हो जाएगा। कुल मिलाकर अभी तक थानेदार साहब का रसूख उनके खुद के सर चढ़ बोल रहा था। पूरे फॉर्म में आ चुके थे साहब, खुलकर मोल भाव पर उतारू हो चुके थे अब तक पंडित जी। लेकिन अरे ये क्या, यकायक भड़क क्यों गए साहब जी? तो भाई से पूछेंगे कितनी तकलीफ है, क्या कह रहा हूँ। अरे हम तकलीफ तुम्हारी समझ रहे हैं कि तुम 70 देने की स्थिति में नहीं हो, इसीलिए हम तुमको 50 बोले, इसीलिए हम समझ ही रहे हैं छोटे भाई समस्या है, समस्या हम तुम्हारी समझ रहे हैं। सर और कुछ वो करिए, आगे तुम अपना करते रहना, आगे भी तो अभी तुम्हारी बहुत समस्याएं रहेंगी, उस पर तुम्हारा सहयोग किया जाएगा हर तरह। बाकी एक बार चले जाओ, इसमें हम तुमको छेड़ेंगे नहीं, ठीक है? चलाओ, ठीक है? उसको सर आधा नहीं किया जाएगा। अरे अब आधा हो जाएगा तो फिर तुम हमारे कार्यकाल तक भूल जाओ बालू से। उसको सर आधा नहीं किया जाएगा। अरे अब आधा हो जाएगा तो फिर तुम हमारे कार्यकाल तक भूल जाओ बालू से। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। थानेदार विवेक उपाध्याय साहब से जब समाचार प्लस के अंडर कवर एजेंट ने उनके द्वारा मांगी गई 50,000 रुपए की रकम को आधा करने की गुजारिश की, तो साहब हत्थे से उखड़ गए और धमकी देते हुए अपने दफ्तर से बाहर निकल गए कि अगर पैसे नहीं दोगे तो फिर मेरे कार्यकाल में तुम बालू ढोना तो भूल ही जाओ। उसको सर आधा नहीं किया जाएगा। अरे अब आधा हो जाएगा तो फिर तुम हमारे कार्यकाल तक भूल जाओ बालू से। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। ये तो सिर्फ एक पहलू है, अभी बहुत कहानी बाकी है, बहुत कुछ दिखाना आपको बाकी है। लेकिन इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अरुण कुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण कुमार जी, स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। जी नमस्कार जी अरुण कुमार जी, ये आपने सुना क्या कुछ कह रहे थे विवेक उपाध्याय जी? कर्मस्थली कहा जाता है रामचंद्र जी की चित्रकूट को, वहां पे ऐसे राक्षस कहां से आ गए? मैंने सुना है, लेकिन मैंने देखा नहीं है क्योंकि मेरे पास आप वो चैनल नहीं है। हाँ। और यदि ये उनकी आवाज हुई और यदि ये सिद्ध हो गया कि वो वही हैं, तो न सिर्फ उनके खिलाफ उनका सस्पेंशन होगा, कार्रवाई होगी, बल्कि आप उचित धाराओं में उनके खिलाफ मुकदमा का कायम किया जाएगा और हाँ। उनको जेल भेजा जाएगा। अरुण कुमार जी, हाँ मेरी बात सुन लीजिए। हाँ।
आप मेरी बात सुन लीजिए कि यदि ये स्टिंग सही हुआ और उसमें उन्होंने जो बातें मैंने सुनी है और इस ढंग से उन्होंने बात की है, तो निश्चित रूप से जो है वो उनके विरुद्ध उचित धाराओं में मुकदमा कायम करके उनको जेल भेजा जाएगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं अरुण कुमार झा जी। आपकी ईमानदारी पर और जिस तरह से आपने जो बात कही है उस पर हमको कुछ शक नहीं है। आप कह रहे हैं आप देख नहीं पा रहे हैं, आपने सुना, लेकिन हम ये दावा कर रहे हैं, समाचार प्लस ये दावा कर रहा है कि ये वीडियो एकदम सही है, 100% सही है। हमने स्टिंग ऑपरेशन किया, सुनाया, 50,000 रुपए उन्होंने मांगे। आप ये एकदम सही वीडियो है, 100%। मैं इसलिए ये कंडीशनल कह रहा हूं कि मैंने सीबीआई में एक मुकदमे का विवेचना की थी जिसमें गृह राज्य मंत्री का स्टिंग दिखाया गया था एक बहुत रिप्यूटेड चैनल द्वारा, और बाद में पता चला कि वो गलत था, उनकी आवाज नहीं थी। नहीं तो गलत नहीं, हम आपको सीडी दे सकते हैं। इसलिए मैं आपकी बात को मानता हूं, इसलिए मैं कंडीशनल कह रहा हूं कि यदि ये स्टिंग सही है तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ मुकदमा कायम होगा, वो सस्पेंड होंगे और उनके खिलाफ वो सारी कार्रवाई होगी जैसे कि एक अपराधी के साथ होती है। बिल्कुल अरुण कुमार जी, आपने श्री प्रकाश शुक्ला को मार गिराया, पूरे देश को, हर किसी को आप पर गर्व है, कोई शक नहीं आपकी ईमानदारी पर, लेकिन फिर भी ये सीडी अगर आप चाहते हैं तो हम आपको सीडी दे सकते हैं, आप जांच कर सकते हैं, फिर कोई कार्रवाई कर सकते हैं, कड़ा स्टेप उठा सकते हैं। बिल्कुल हम आपसे सीडी लेंगे, उसकी जांच कराएंगे और जांच के बाद बिल्कुल जो है वो कार्रवाई करेंगे और उस कार्रवाई को जो आप निश्चित रूप से जो है वो जनता को उस कार्रवाई के बारे में बता पाएंगे। मैं आपको आश्वासन देता हूँ। और यह एक जो है वो एक गंभीर प्रश्न है पूरे प्रदेश में, जो है वो अवैध खनन जो है वो एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि ये बंद होना है और हम लोग सारा प्रयास कर रहे हैं कि अवैध खनन जहां जहां भी हो रहा है उसको बंद किया जाएगा, बंद कराया जाएगा और आप बहुत जल्द जो है वो इसका रिजल्ट देखेंगे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं अरुण कुमार जी। यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर थानेदार इस तरह की हरकत कर रहा है, इस तरह की गतिविधियों में है और कप्तान साहब को पता नहीं, समझ से परे है थोड़ा सा। नहीं, ऐसा हो सकता है, ऐसा होता है कि जो सिपाही करे वो उसके बारे में हो सकता है कि थानाध्यक्ष को जानकारी हो या नहीं हो, तो थानाध्यक्ष करता है उसके बारे में सर्किल अफसर को जानकारी हो या नहीं हो। ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है कि जो भी, क्योंकि बहुत बड़ी फोर्स है, बहुत सारे लोग हैं, तो ये आवश्यक नहीं है कि नीचे वाला जो भी करता है सब उसकी जो है वो जानकारी उनके पास होगी। लेकिन निश्चित रूप से जो है वो यदि न सिर्फ थानाध्यक्ष, उसके ऊपर क्षेत्राधिकारी हैं, ये हम क्या करेंगे, क्षेत्राधिकारी को जब पता था या नहीं था, अपर पुलिस अधीक्षक हैं, तब ऊपर जिम्मेवारी तो सब ऊपर तक बनती है। सवाल है कि कहाँ तक जो है वो जानकारी था और जानकारी रहते हुए कार्रवाई नहीं की गई, उस स्तर तक जांच निश्चित रूप से की जाएगी। अरुण कुमार जी, यहाँ पर यानी कि हम 18 करोड़ जो दर्शक हैं जो हमें इस समय देख रहे हैं, आपको सुन पा रहे हैं, वो आश्वस्त हो जाए कि इस पर कार्रवाई होगी। और अगर सीडी की बात है, कहाँ भिजवानी है, कब भिजवानी है, आप हमें बताएं, हम भिजवाएंगे। बिल्कुल हम आपसे मांग लेंगे, सीडी हम आपसे मांग लेंगे और सीडी को करने का, उसको फॉरेंसिक क्लाइमेट टेस्ट कराने का सबका एक प्रोसीड्योर है। वो सारे ड्यू प्रोसीड्योर को करते हुए उनके विरुद्ध जो है वो कार्रवाई की जाएगी और बहुत जल्दी आप जो है वो, मैं उम्मीद करता हूं कि उस कार्रवाई से आप अपने सारे दर्शकों को जो है अवगत करा पाएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया आपके आश्वासन के लिए अरुण कुमार झा जी, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, जिन्होंने आश्वासन दिया है और कहा है कि कार्रवाई जल्द से जल्द होगी और सीडी भी समाचार प्लस की तरफ से उनके पास जरूर जाएगी। तो 50,000 दो, खींचो, ले जाओ जितना ले जाना है। वाकई शर्म आती है ऐसे पुलिस अफसरों पर। और ये तब हो रहा है जब खुद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अवैध खनन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के आदेश दिए, लेकिन थानेदार विवेक उपाध्याय की अंधेरगर्दी से तो ये लगता है कि इन्हें मुख्यमंत्री जी के आदेशों की भी कोई परवाह नहीं है और ये खुद को चित्रकूट के मुख्यमंत्री से कम नहीं समझते। अभी तक हमने आपको दिखाया कि कैसे चित्रकूट के राजापुर का थानेदार विवेक उपाध्याय न सिर्फ जमकर उगाही कर रहा है, बल्कि पैसा न देने की सूरत में धमकी भी दे रहा है। थानेदार की हिमाकत तो देखिए कि बालू लेकर सड़क पर निकलने वाली किसी गाड़ी के पास अगर खनिज विभाग के द्वारा जारी सरकारी रवाना हो भी तो तब भी गाड़ी मालिक को पैसा देना होगा, वरना
थानेदार विवेक उपाध्याय उस रवन्ने को बसपा सरकार में जारी हुआ बताकर गाड़ी को बंद करवा देगा। एमपी का रवाना लिया, हमको रवाना होना कुछ मतलब नहीं है, रवाना होता है तभी बंद कर देते। क्या अभी एमपी का रवाना लेके आ रहा है फंड वाला जो क्या अभी खड़ी तरह है ये सब बाहर तो मतलब एमपी से बाहर में नहीं जाता है तो वहाँ। इतना ही नहीं, 50,000 रुपए लेने के लिए थानेदार विवेक उपाध्याय इस कदर उतावला हुआ जा रहा है कि हमारे अंडर कवर एजेंट से ये तक कह दिया कि तुम चिंता न करो, तुम काम शुरू करो, तुम्हारा माल भी मैं बिकवा दूंगा। तुम बताओ, गाड़ी तो बता ही है तो गाड़ी के साथ अपना रजिस्ट्री लगा लो और अपना निकालो। और चाहे तुम जब रवाना है तो एक रवाने पे जाए जैसे उसको बचाओ, जब हम टची नहीं कर रहे हैं तो तुम जैसे चाहो वैसे निकालो, ठीक है। मुझे नहीं रहा रवाना है, चाहे उस रवाना को तुम 2 बार एक रवाने पे जाए जैसे उसको बचाओ, जब हम टची नहीं कर रहे हैं तो तुम जैसे चाहो वैसे निकालो, ठीक है। मुझे नहीं रहा रवाना है, चाहे उस रवाना को तुम 2 बार घूमो, चाहे एक बार घूमो, चाहे रवाने में दोबारा नहीं जा रही सर, आगे भी जाते इधर राजापुर बेट में मान लीजिए कि ये कर लो सब कर सकता है, बाकी तो बिल्कुल इससे बात कर लो ना, गुरुवाला मंडी वाले इससे बात कर लो, पूरी ले जाए काम कर लो, हमारे क्षेत्र हमारे क्षेत्र में कर जाके गुरुवाला से बात कर लो, गुरुवाला हटाया कि हमारे क्षेत्र में किसी की गिराना मत, उससे जाके बात कर लो, बात करा देना, वो तुम्हारी किसी ग्राहक मतलब नहीं रहेगा। कहाँ पे सर? गुरुवाला में मंडी बन रही है। अच्छा, उसको बेतहासा डाल जाएगी। अच्छा, मतलब उसको 500 गाड़ी नहीं, कम से कम 2-3 हजार गाड़ी चाहिए तब उसका काम हो पाएगा। बहुत बड़ी मंडी बन रही है। अच्छा, बात कर उससे कर लो और उसके जो होंगे मेन हमसे बात करा देना और मौके कर देंगे तो वो भी तुमसे बेचक लेना है, इसलिए उसके यहाँ कोई गिरा नहीं रहा है हमारे, तो तुम्हारा भी एक मुफ्त ग्राहक मिल जाएगा और उसमें एक रौना पे घुमाते रहना और इस क्षेत्र से उस क्षेत्र तक हमारा ही रहेगा। उस रौने में तो बीमार भी लगे, ठीक भी मान लो। यानी थानेदार विवेक उपाध्याय को सिर्फ और सिर्फ हरे हरे नोट चाहिए, बस और कुछ नहीं। इसके लिए सामने वाला जो भी चाहेगा थानेदार करने को तैयार था। उसने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर तुम्हारे पास अभी पूरा पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं, 2 हिस्सों में दे देना, हफ्ते 10 दिन बाद बाकी पैसा दे जाना, कोई दिक्कत नहीं, चलता है। कैसे बताओ फटाक बड़े भाई जी आदेश के रूप में ये हम आदेश बताओ, तुमको करना हो तो 2 बार में कर देना, उससे कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा कमा के कर देना 2-3 दिन बाद, हफ्ते दिन बाद, लेकिन बता दो कि उस हिसाब से फिर तुम्हारा काम देखा जाए कि कितना तुम्हारा। जब थानेदार विवेक उपाध्याय को लगा कि हमारे अंडर कवर एजेंट 50,000 रुपए देने में आनाकानी कर रहे हैं, तो फिर उसने एक और सुविधा मुहैया करा दी। उसने कहा कि सिर्फ ट्रक से बालू ढोना, ट्रैक्टर यूज न करना, और हमारे थाने के सिपाहियों की तो बिल्कुल भी परवाह न करना। अरे मैं हूं ना। तो ट्रक निकलवाना, ट्रैक्टर से जाएगी। हाँ, ट्रैक्टर निकलवाओगे तो उसमें आदमी समझता है कि घाट से आ रही है, समझना जरा। दोनों की सोच में अंतर होता है। ट्रैक्टर यूज ही न करना इसलिए कि कल को रास्ते में हमारे थाने का कोई सिपाही रोके तो आंख मूंद से उठा सकेंगे। एक कट्टी रवन्ना हमला है 50 मतलब हाथ में गलती से मत घुसना, इतना याद रखना। आपके आदेश के भूल के मत घुसना। इससे बता रहा हूँ तुम्हारा नुकसान क्या होगा, इससे तुम्हारा काम बदनाम हो जाएगा। मैं लिखित रिपोर्ट दे दूंगा कि ये मैं आज तक तुमको एकदम स्पष्ट बता दे रहा हूँ, उससे काम तुम्हारा बदनाम हो जाएगा। एक दिन भी घुस गए
तो यहाँ पे सबकी निगाह लगी हुई है। कल तुम गाड़ी चलाए हो, 10 लोगों का फोन कल भी आया, लेकिन मैंने बात की, सबको समझाया बुझाया कि भाई वो ठीक है, लेकिन अगर घाट में घुसे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा, हम ही हाथ खड़ा कर देंगे। आपके आदेश के बगैर हम उधर देखने नहीं जाएंगे। अगर कोई व्यक्ति वहाँ से ला देगा तो हम सूचना जरूर देना, हम जरूर पकड़वाएंगे। यानी किसी भी सूरत में हाथ आए मुर्गे को हलाल किए बिना जाने देने के मूड में नहीं था थानेदार विवेक उपाध्याय। उसकी आंखों के आगे तो 50,000 रुपए के हरे हरे नोट नाच रहे थे। वो ऐसे मोल भाव कर रहा था मानो घर से सोच कर आया हो कि आज तो 50,000 रुपए लेकर ही घर वापस जाएगा। मगर अफसोस, थानेदार का ये सपना महज सपना ही बना रह गया और पूरा होने के पहले ही समाचार प्लस के कैमरे में कैद हो गए मान्यवर थानेदार साहब। अब समाचार प्लस पर खबर चली है तो असर तो होगा ही। हमें मालूम है कि तुरंत थानेदार विवेक उपाध्याय को राजापुर थाने से हटा दिया जाएगा और सस्पेंड भी कर दिया जाएगा। फिर उनके खिलाफ विभागीय जांच भी बैठा दी जाएगी। मगर क्या इतना भर काफी होगा? क्या घूसखोर दारोगा विवेक उपाध्याय के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं कराया जाना चाहिए? क्या सबूतों और गवाहों के साथ उन्हें अदालत में पेश नहीं किया जाना चाहिए? क्या करोड़ों देशवासियों की आस्था और सम्मान का प्रतीक खाकी वर्दी को अपमानित और दागदार करने के लिए दरोगा विवेक उपाध्याय से उनकी खाकी वर्दी नहीं छीन लेनी चाहिए? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब अभी तक हमारे 18 करोड़ दर्शकों को मिले नहीं हैं। मगर जनता जवाब मांग रही है। क्या युवा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी की सरकार इन ईमानदार सवालों का मुनासिब जवाब देगी? इसका इंतजार अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। तो समाचार प्लस के खुफिया कैमरे ने कैद की है राजापुर थाने के थानेदार विवेक उपाध्याय की करतूत, और हमने आपको एक एक तस्वीर दिखाई, एक एक शब्द दिखाए, सुनाए आपको कि क्या कुछ कहा था विवेक उपाध्याय ने। 50,000 रुपए दो और धड़ल्ले से बालू लदा हुआ ट्रक ले जाओ, खींचो, निकालो, जितना निकाल सकते हो, लेकिन 50,000 रुपए दो। कई सारी बातें कही विवेक उपाध्याय साहब ने। उन्होंने कहा कि बार्गेनिंग पर भी उतर आए, कह रहे थे कि 70 से 80,000 रुपए इसका रेट है, लेकिन अभी थोड़ी कंडीशन जो है वो सही नहीं चल रही है, इसलिए 50,000 रुपए में ही बात मान लो। तय किया जा रहा था सौदा 50,000 रुपए में। समाचार प्लस एक्सक्लूसिव ये खबर हम आपको बता रहे हैं। खुफिया कैमरे में कैद हुई है विवेक उपाध्याय की करतूत। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अरुण कुमार झा हमारे साथ थे, जिन्होंने कहा है कि इस पर जल्द ही कोई कार्रवाई जरूर की जाएगी। कोई अपराधी बलखड़िया गुजर रहा हो तो 2 मिनट के लिए भले ना दिखवाते हो, लेकिन बालू गुजरता है तो जरूर भेजते हैं किसी न किसी को, जरूर कसब काम छोड़ के। कोई नहीं होता तो हम खुद निकल जाते। तो इसलिए बालू इस समय सबसे बड़ी समस्या है। ठीक है, तुम 50 की व्यवस्था करो अभी, ठीक है, अपना चलाओ, खींचो जितना 50 से तुम अपना पूरा उठा लो, एकदम नहीं मरोगे। सुना आपने, बलखड़िया हो तो एक बार आंखें बंद कर ली जाएंगी, लेकिन बालू भरा ट्रक होगा तो इनकी नजरों से आप बच नहीं सकते। 50,000 दीजिए और खींचिए, चलाइए जितना चला सकते हैं, ये कहना है विवेक उपाध्याय जी का। चित्रकूट जैसी जगह पर इस तरह के थानेदार होंगे तो आखिर भला कैसे होगा आम जनता का? हर जगह का ड्रामा खत्म है। सारी स्थिति से मैंने आपको वाकिफ करा दिया। सारी स्थिति से हम भी तुमको वाकिफ करा दिए। यहाँ पे लोग 1 हफ्ते का रवाना कराए थे, चुनकू और पप्पू पीड़िया और चिंकू पूछना ये लोग दिए थे, और इससे कम बालू थी। और उनके अंदर ये भी एक आदेश था कि 1 ही हफ्ते में उठाना है, वो जो डंप नीलाम होता है। 1 हफ्ते आप अगर रोक देते तो वो तो हमेशा के लिए खत्म की कहानी। 1 हफ्ते के लिए अगर आप रोक देते तो तुम्हारा हुआ ना। 1 हफ्ते में जब वो तुमसे बहुत कम बालू थी, उसकी शायद 300 सवा 300 गाड़ी थी, वो 50 दे दिए थे ट्रैक्टर में, 50 रुपये की, जबकि वो नीलाम कराए थे
दूसरे की बालू जैसे कि वो नहीं दूसरा कोई डंप किया हो और फिर वो सीज हो गई थी जैसे सब समय आने दीजिए। अगर आप 50 कहेंगे तो मैं 70 कहूंगा, लेकिन थोड़ा सा इसमें अब इसीलिए 70 नहीं बोले हम तो जान ही रहे समय खराब है इसलिए तो 70 बोल देते, इसीलिए 50 बोले। समय एकदम सही हमने एकदम तुमको, हम भी कोई थाने में ऐसा नहीं पिछले महीने आया नहीं जान रहा है हर चीज का क्या हाल है। 70 का रेट इसीलिए हमने कहा कि 50 पे अपना काम चलाओ, 30 तो डिस्काउंट हो गया तुम्हारा, समय खराब है इसलिए। ठीक है, बहुत ज्यादा हम बात भी नहीं करेंगे, अपना जाके शुरू करो और कोई वाला वाले से बात कर लो, इसको चाहिए। इससे फायदा ये रहेगा कि तुम्हारा एक ही कस्टमर एक ही रूट अपना झमाझम गिरा के तुम्हारा बहुत शॉर्ट टाइम में खत्म हो जाएगा। सुना आपने, बकायदा बार्गेनिंग हो रही है, इसीलिए हम 70 नहीं बोले, स्थिति ठीक नहीं चल रही है, 50 में मामला तय कर लेते हैं। धमकी दी जाती है बकायदा कि जब तक हम तैनात हैं तब तक तो यहां पर आप यहां से बालू नहीं ले जा सकते, 50,000 रुपए दीजिए और खींचिए जितना खींचना है। ऐसे थानेदारों पर जल्द से जल्द कार्रवाई होना बेहद जरूरी है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही, छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी। चाहे खूंखार बलखड़िया डाकू निकल जाए, लेकिन बालू के ट्रक नहीं निकल पाएंगे। चित्रकूट के एक थानेदार का फरमान, 50,000 रुपए दो और मनमर्जी करो। थानेदार का स्टिंग ऑपरेशन, घूसखोर थानेदार